अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 1 अप्रैल 2021 मुताबिक 18 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा की अहम खबरों के मुताबिक मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले में 75 लाख से ज्यादा वोटर्स 30 असेंबली हलकों में 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ताहम सबकी निगाहें नंदीग्राम में मरकूज रहेंगी, जहां ममता बनर्जी के खिलाफ उनके ही काबीना के साबिक रफीक शुभेंदु अधिकारी इस मरतबा बीजेपी के टिकट से मैदान में उतरे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम बूथों को हसास करार दिया गया है। इन हलकों में इलेक्शन कमीशन ने मरकजी फोर्सेज की 651 कंपनियों की तैनाती की है। वहीं मगरबी बंगाल में मरहले की वोटिंग से एक रोज कबल टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लीडरान को खत लिखा है। ममता बनर्जी ने खत के जरिए अपोजिशन लीडरान से अपील की है कि जमहूरियत की बका के लिए बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। ममता बनर्जी ने यह खत 15 गैर बीजेपी लीडरान के नाम लिखा है। खत में बनर्जी ने लिखा है कि मेरा ख्याल है कि जमहूरियत और आइन पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ यकजा हो जाने और मौसर जद्दोजहद करने का वक्त आ चला है। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए क्राइम ब्रांच के 3 मुलजिम पुलिस अफसरान तरुण, अंजू चौधरी और गिरीश सिंघल को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। तीनों पुलिस अफसरान को बरी करते हुए अदालत ने कहा है कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की दहशतगर्द थी। अदालत ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट की तरदीद नहीं की जा सकती, यही वजह है कि तीनों पुलिस अफसरान को बरी किया जाता है। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने आजहानी डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता की 60वीं जयंती पर अपने प्रेस बयान में कहा कि वो एक अजीम शख्स थे। यह हम लोगों की बदकिस्मती है कि उनको तवील उम्र नहीं मिली, लेकिन जितने दिनों तक वो हम लोगों के दरमियान रहे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की खिदमत करते रहे। कभी भी कोई शख्स उनके पास से मायूस होकर नहीं लौटा। उनके पीछे उनके वालिद बाबू बनारसी दास जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उत्तर प्रदेश के वजीर आला थे, मुजाहिद आज़ादी थे। इन सबसे बढ़कर वो एक अजीम समाजी कारकुन थे। डॉक्टर रिजवी ने बताया कि अखिलेश दास ने मरकजी वजीर, मेयर लखनऊ, चेयरमैन बैडमिंटन यूनियन, नायब चेयरमैन बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन और भारतीय ओलंपिक यूनियन, बानी और चेयरमैन बाबू बनारसी दास रूप, हिंदी दैनिक वॉइस ऑफ लखनऊ और उर्दू रोजनामा कौमी खबरें जैसे ओहदों पर रहते हुए आवाम की काफी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा उन्होंने तालीमी दुनिया में, खेलकूद की दुनिया में और लखनऊ के सकाफती और तालीमी तरक्की में हमेशा याद रखने वाला अहम किरदार अदा किया है। वह शख्स की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। 12 अप्रैल 2017 को डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी 60वीं जयंती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो हम लोगों के दरमियान मौजूद है। हम लोग खुदा से दुआ करते हैं कि वो उनकी रूह को तस्कीन दे। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि आज उनके न रहने से एक ऐसी कमी पैदा हो गई है जिसका पुर किया जाना मुश्किल है। खुशकिस्मती से उनकी अहलिया अलका दास और वीराज सागर जैसे नेक बेटे और कुंबे के दीगर लोग उनके जरिए छोड़े गए सभी कामों को पूरी लगन और जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये लोग अखिलेश दास गुप्ता के जरिए चलाए गए मिशन में कामयाब हों और उसे मजीद बुलंदियों तक ले जाने में कामयाब हों। एक अहम खबर के मुताबिक 1 अप्रैल यानी जुमेरात से रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों में महंगाई का तड़का लगने वाला है। नए माली साल में दूध, बिजली, एयर कंडीशन, मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन और हवाई सफर महंगा होने जा रहा है। नए माली साल में इलेक्ट्रॉनिक आलात की कीमत में भी इजाफा होगा। काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें ज्यादातर चीजें अवाम की रोजमर्रा की अशिया में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी रहनुमा मुख्तार अंसारी को रूपर जेल से एम्बुलेंस के जरिए आज मोहाली की अदालत में पेश करने के लिए लाया गया, जहां उन्हें पंजाब पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले करना था, लेकिन तबीयत सही नहीं होने की वजह से उन्हें अदालत में लाकर वापस रूपर जेल ले जाया गया। गौरतलब है कि अदालत उस्मा ने भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली के कत्ल के इल्जाम में पंजाब जेल में कैद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश मुंतकिल करने का फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज होने की वजह से योगी हुकूमत चाहती थी कि उन्हें फौरी तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले किया जाए। योगी हुकूमत की इस अपील को कबूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। हिंदुस्तान की तारीख सहाफती तारीख के बगैर नामुकम्मल रहेगी। ये भी हकीकत है कि उर्दू सहाफत और सहाफी कभी भी आज़ादी की लड़ाई में किसी से पीछे नहीं रहे, बल्कि उसका कलम ही उसकी तलवार बन गया। मज़कूरा ख्यालात का इजहार प्रोफेसर साबरा हबीब ने सनशाइन वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ के ज़ेर एहतमाम और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के माली ताउन से मुनक़िद सेमिनार दौरे हाजिर में उर्दू सहाफत की पेचीदगियां की सदारत करते हुए यूपी प्रेस क्लब में किया। सेमिनार की निज़ामत डॉक्टर इशरत नाहिद ने की। मेहमान खुसूसी आयशा
सिद्दीकी और मेहमान एजाजी के तौर पर सलमा हिजाब ने शिरकत की। शाहनवाज कुरैशी, डॉक्टर सादिया शारिक, डॉक्टर सीमा सिद्दीकी, सहाफी जियाउल्लाह सिद्दीकी, सहाफी गुफार नसीम ने मकालात पेश किए। यूनिटी कॉलेज में एक ताज़ियती जलसा कॉलेज के सेक्रेटरी सैयद नजमुल हसन रिजवी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के लीडर व साबिक मिनिस्टर मुख्तार अनीस के सानिह इर्तिहाल पर इजहार ताज़ियत किया गया। कॉलेज के सेक्रेटरी नजमुल हसन रिजवी ने मरहूम को तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट और यूनिटी कॉलेज की तरफ से ताज़ियत पेश करते हुए मरहूम के औसाफ का जिक्र किया और मरहूम के इंतकाल को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान बताया। उनकी कौमी और मिली खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। खासकर यूनिटी कॉलेज और इमाम बाड़ा सिब्तानाबाद के लिए मरहूम की बेलौस खिदमत काबिल तहसीन है। जलसे के आखिर में मरहूम को इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़ा गया, जिसमें तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के अरकान और यूनिटी कॉलेज के तमाम असातिज़ा, तलबा और तालिबात शामिल हुए। मरहूम के हक में दुआ मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र की तलकीन की गई। ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद संगी महली ने बाराबंकी की मस्जिद को मुनहदिम न करने और दरमियानी रास्ता तलाश करने की रियासती हुकूमत और जिला इंतजामिया से अपील की है। हाईकोर्ट की हिदायत पर योगी हुकूमत रियासत उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तामीर करदा मजहबी मकामात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ख्याल रहे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत देते हुए कहा है कि रियासत में 2011 के बाद तामीर करदा गैर कानूनी मजहबी मकामात को फौरी तौर पर हटा दिया जाए और 2011 के पहले के तामीरात को मुंतजिमीन किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करके तामीर कराएं। सहाफियों से बातचीत में लखनऊ शहर के काजी मौलाना खालिद रशीद संगी महली ने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया से ये अपील है कि जितनी भी इबादत गाहें हैं, ख्वाह किसी भी मजहब की हो, उन्हें रास्तों से न हटाया जाए, बल्कि हुकूमत ऐसा रास्ता तलाश करे कि कोर्ट के हुक्म की तामील भी हो और अवाम के जज्बात को ठेस भी न पहुंचे। खानकाह कादरिया दरबार बड़ी सरकार खदरा में जश्न अहले बैत मनाया गया, जिसमें कसीर तादाद में आशिकान अहले बैत शामिल हुए। जलसे को खिताब करते हुए ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के कौमी सदर सैयद अयूब अशरफ किचौचवी ने कहा कि हुकूमत हिंद मजहब इस्लाम पर हो रहे तबसरों पर लगाम लगाए, जो जाहिल लोग जाने अनजाने में कर रहे हैं, क्योंकि ये नक्ल हरकत मुल्क के मफाद में एक अच्छा इशारा नहीं है। मुख्तलिफ अजला के कारकुनों और दीगर शहरियों की एक बड़ी तादाद ने आज साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश मिस्टर अखिलेश यादव से मुलाकात की और होली की मुबारकबाद पेश की और उन्हें 2022 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने की यकीन दहानी कराई। वफ्द ने कहा कि आज समाज में खौफ हरास की फजा है। फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने वाले बयानात और इक़दामात लोगों में तशवीश का बाइस हैं। रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा, बेरोजगारी और कोरोना बीमारी से लोग परेशान हैं। गरीबों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। अक़लियतों के इदारों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। बीजेपी हुकूमत बदले के जज्बात से काम कर रही है। मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि तरक्की के लिए समाज में हम आहंगी और अमन कायम रखना जरूरी है। नफरत और मुआशरती इश्तराक की सियासत कभी भी मुस्बत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बड़ा काम करने के लिए बड़ा दिमाग और बड़ी सोच जरूरी है। समाजवादी पार्टी की हुकूमत में अवामी मफादात की स्कीमें जेर जमीन थी, जिसका वसी असर हुआ। बीजेपी तंग ज़हनियत वाली पार्टी है। बीजेपी की हुकूमत में अवामी फलाह व बहबूद कभी नहीं हो सकती। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने माहिर कानून जाहिद कुरैशी को वफाकी जज के ओहदे के लिए नामजद किया है। जाहिद कुरैशी अमेरिका में बसने वाली मुख्तलिफ कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाले उन 10 अमेरिकी माहिरीन कानून में शामिल हैं, जिन्हें सदर बाइडन ने अमेरिका के वफाकी निज़ाम इंसाफ में बतौर जज मंगल को नामजद किया है। सदर ने व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा कि ये उम्मीदवार अमेरिका के शोबे कानून में मौजूद बेहतरीन दमाग हैं और इनमें से हर एक अमेरिकी आइन के मुताबिक गैर जानिबदाराना तौर पर इंसाफ मुहैया करने की काबिलियत रखता है और ये लोग अमेरिका के उस तनव्वुर, तजुर्बे और तनाजुर की नुमाइंदगी करते हैं जो अमेरिका को एक मजबूत मुल्क बनाता है। सीनेट से नामजदगी की मंजूरी के बाद जाहिद कुरैशी अमेरिका में फेडरल जज बनने वाले पहले मुसलमान होंगे। थाईलैंड के वजीर आजम ने मंगल के रोज इस बात से इनकार किया कि उनके मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज ने म्यांमार में फजाई हमलों से भागकर पनाह के लिए आने वालों को जबरदस्ती वापस भेज दिया है। उनका कहना है कि थाईलैंड लड़ाई से फरार होकर आने वाले किसी भी शख्स को पनाह देने के लिए तैयार है। थाईलैंड के वजीर आजम के इस बयान से एक रोज कबल म्यांमार के पनाह गजीरों को मदद फराहम करने वाली तंजीमों का कहना था कि थाईलैंड उन हजारों अफराद को वापस भेज रहा है जो म्यांमार की फौज की जानिब से किए जाने वाले फजाई हमलों से बचकर पनाह के लिए थाईलैंड पहुंचे थे। थाईलैंड के वजीर आजम ने कहा कि हमने सरहद पार करके आने वालों से ये जरूर पूछा है कि क्या उन्हें अपने इलाके में कोई मसला है। जब उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं तो हमने उनसे सिर्फ ये कहा कि वो पहले अपने इलाके में वापस चले जाएं। वजीर आजम कहते हैं कि हम कभी उन्हें वापस नहीं भेजेंगे अगर वहां लड़ाई जारी है, लेकिन अगर इस वक्त वहां लड़ाई जारी नहीं है तो क्या उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए।
इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने कहा है कि अगर अमेरिकी पाबंदियां उठा लें तो हम उसी दिन से एटमी समझौते की मुकम्मल पाबंदी शुरू कर देंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर हसन रूहानी ने बुध को काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाबंदियां ईरानी अवाम पर एक बड़ा जुल्म है जिन्हें खत्म होना चाहिए। सदर हसन रूहानी ने कहा कि अगर इरादा मजबूत हो तो अमेरिका एक दिन में पाबंदियां खत्म कर सकता है। सदर हसन रूहानी ने कहा कि पाबंदियों के सिलसिले में 100% कसूरवार अमेरिका है, इसमें किसी को शक नहीं है। उन्होंने अमेरिका की नई हुकूमत को मुखातब करते हुए कहा कि तुम लोग दहशत गर्दाना इक़दामात जारी रखे हुए हो, हमारे पैसे रोके हुए हो, हमारी तिजारत में रुकावटें खड़ी कर रहे हो, यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में भी मुश्किलात खड़ी कर रहे हो और हम तक वैक्सीन भी नहीं पहुंचने दे रहे हो। आलमी वबा के दौरान दुनिया भर में सख्त लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों के बाइस घर बैठे दुनिया की सैर करने का ख्याल वर्चुअल रियलिटी के जरिए हकीकत में तब्दील हो गया है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कोई भी शख्स अब अपने घर बैठे दुनिया की हसीन वादियों में सफर कर सकता है या किसी रेसिंग कार में बैठकर सड़कों की सैर का लुत्फ भी ले सकता है। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक अगरचे अभी इस टेक्नोलॉजी के पास डेटा की कमी है, मगर इस पर काम करने वाले डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आलमी वबा के दौरान इसमें खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शायकीन का दबाव बढ़ रहा है, हर महीने नए सारिफीन भी बढ़ रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर अल्कोव VR के जरिए अब लोग घर बैठे ऑस्ट्रेलिया या माल्टा के साहिलों की सैर कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में इश्तिराक का तजुर्बा भी किया जा सकता है, जिसमें लोग अपने घर वालों को भी साथ ले जा सकते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा ने मंगल को अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया है, जिसमें दीगर 13 मुल्कों के हुक्काम के दस्तखत भी मौजूद हैं। इन मुल्कों ने मुश्तरका बयान में WHO की हालिया रिपोर्ट पर कई सवालात उठाए हैं। कोरोना वायरस की इब्तिदा के बारे में कहा जाता है कि यह चीन के शहर वुहान की एक जानवरों की मार्केट से फैला था और यह वायरस चमगादड़ों में पाया गया था। लेकिन WHO ने गुज़श्ता हफ्ते अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दस्तयाब शवाहिद और डेटा को परखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें अब तक कोरोना वायरस की शुरुआत के बारे में वुहान से कुछ नहीं मिला। अमेरिका के अलावा जिन दीगर मुल्कों ने WHO की रिपोर्ट पर खदशात का इजहार किया है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटानिया, कनाडा, डेनमार्क, जापान, इसराइल, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवेनिया और लिथुआनिया शामिल हैं। अवधनामा के इदारी सफ़े पर केरला में हुक्मरानी का भाजपा का ख्वाब क्या पूरा होगा उन्वान के साथ डॉक्टर मुजफ्फर हसन गजाली का मजमून शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, बीजेपी की मरकजी क़यादत जो भी दावा करे लेकिन मकामी लीडरान ज़मीनी हकीकत से वाकिफ है। राजगोपाल के मुताबिक पार्टी दहाई का आंकड़ा पार कर सकती है, मगर जानकारों का मानना है कि बीजेपी को इस बार सीटें मिलना मुश्किल लगता है, लेकिन इसके वोट फीसद में इजाफा होगा। पिछले इलेक्शन में पार्टी को 9 सीटों पर 30% से ज्यादा वोट मिले थे। गुज़िश्ता साल हुए लोकल बॉडी इंतखाबात में बीजेपी का मुजाहरा अच्छा रहा था। 18 पंचायतों में उसे कामयाबी मिली थी और 2 नगर निगम में उसका राज है। पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ईसाई तबके की हिमायत हासिल करने के लिए वजीर आजम और वजीर दाखिला खुद ईसाइयों के मजहबी रहनुमाओं से जाकर मिले हैं। केरला में 55% हिंदू और 45% अक़लियती वोट है। पार्टी वोटरों को पोलराइज करने के मंसूबे पर भी काम कर रही है। इसलिए बीजेपी के मकामी जिम्मेदारों का कहना है कि हमारा वोट फीसद बढ़कर 15 से 18% हो गया है। इस बार पार्टी अच्छा करेगी और रियासत में फैसला कुन ताकत बनेगी। केरला में कांग्रेस की नाकामी बीजेपी के हक में है, इसलिए भाजपा की कोशिश होगी कि मौजूदा रियासती इंतखाब में कांग्रेस नाकाम हो जाए। कांग्रेस के आपसी इख्तिलाफात और ऐन इंतखाब के वक्त पार्टी में ग्रुप बंदी बीजेपी के मंसूबे को कामयाब कर सकती है। कांग्रेस की मरकजी क़यादत को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि तमाम कोशिशों के बावजूद केरला में बीजेपी को मुतवक्के कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह राजगोपाल के नज़दीक लोगों का 100% पढ़ा लिखा होना है। उनका कहना है कि हर मुद्दे पर पढ़े लिखे लोग सोचते हैं, इसके बाद ही वो कोई फैसला लेते हैं। केरला में बज़ाहिर LDF को आवाम की हिमायत हासिल है, लेकिन LDF, UDF और बीजेपी को लेकर असल में आम आदमी के दिल में क्या है, ये 2 मई के नतीजों से ही सामने आएगा। सफ़े पर इसके अलावा अब्दुल अजीज का मजमून भी इसी मौजू पर शाये हुआ है। सफ़े 5 पर तीसरे नायब इमाम ज़माना हुसैन बिन रूह रिज़वानुल्लाह ताला की वफ़ात की मुनासिबत से एक मज़मून मौलाना सैयद अली हाशिम आबदी का शाये हुआ है, जिसकी चंद सतरें इस तरह है।
جناب حسین بن روح رضوان اللہ تعالی علیہ کا شمار جناب محمد بن عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ کے 10 خاص وکیلوں میں ہوتا تھا، لیکن ظاہراً آپ سے زیادہ اور دوسرے وکلاء ان سے نزدیک تھے، لہٰذا کسی کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ آپ تیسرے نائب خاص بن سکتے ہیں۔ لیکن جب جناب محمد بن عثمان کا آخری وقت آیا تو آپ نے حکم امام علیہ السلام سے جناب حسین بن روح کی نیابت خاص کا اعلان کیا، تو وہاں موجود جناب ابو سہیل نوبختی رضوان اللہ تعالی، جن کے بارے میں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ تیسرے نائب مقرر ہوں گے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جناب حسین بن روح کی خدمت میں آئے اور ایک اطاعت گزار کی طرح خود کو پیش کیا، اور جب لوگوں نے ان سے اس سلسلے میں سوال کیا تو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ جواب دیا کہ شاید میرے لیے ان رازوں کی حفاظت ممکن نہ ہوتی، لیکن اگر جناب حسین بن روح کے پاس امام علیہ السلام موجود ہوں اور ان کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی وہ راز فاش نہیں کریں گے۔ جناب شیخ صدوق کے والد جناب علی بن بابوہ قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب حسین بن روح کے ذریعے ہی امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ لکھ کر بیٹی کی خواہش کی اور جناب شیخ صدوق کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح ایک بار جناب علی بن بابوہ قمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے سفر حج کے لیے اجازت مانگی تو جناب حسین بن روح نے پہلے منع کیا، لیکن جب انہوں نے عرض کیا کہ میں نے نذر کی ہے کہ حج کروں تو آپ نے فرمایا سب سے آخری قافلے سے جانا۔ جناب علی بن بابوہ رحمۃ اللہ علیہ نائب امام کی اطاعت میں آخری قافلے سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو قافلے پہلے گئے تھے قرامطہ نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ جناب حسین بن روح رحمۃ اللہ علیہ نے 18 شعبان المعظم 326 ہجری کو بغداد میں رحلت فرمائی۔ بغداد میں آپ کا روضہ مبارک محبان اہل بیت کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر محمد شبلی آزاد اور رئیس صدیقی کا افسانہ اپریل فول کے عنوان کے تحت بھی یہاں موجود ہے۔ آج یہ غزل حیدرآباد کے محبوب خان ازور کی شائع ہوئی ہے، جس کے چند اشعار اس طرح ہیں۔ ہے روا حرف ناروا ہونا، ایک حماقت ہے بے خطا ہونا، سخت دشوار ہے بخالت میں قرض اللہ کا ادا ہونا، کھل گیا بھید اٹھ گیا پردہ، خیر ہے ان کا بے وفا ہونا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔